बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिल तारिक बट पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत में जो इन्होंने चवल मारी, फिर उस पे वो जो ऊपर कहानियाँ गढ़ी गई नवाज़ शरीफ के बारे में बताएंगे, मरियम सफदर नवाज़ के बारे में बताएंगे, और इस वीडियो के मिडल में या लास्ट में TLP की जो लेटेस्ट अपडेट है वो, और मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना भी छोड़े, हाली डीज़ल की जो इस पे अभी नया फतवा टाइप आया है वो भी बताएंगे मिडल में या लास्ट में। उसकी वजह ये है कि हमने नोट किया है कि आप हमारी वीडियो 1-2 मिनट की देखते हैं, बाद में स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको पूरा मौक़िफ़ पता नहीं चल पाता इस वीडियो का। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इम्पोर्टेड सरकार और इन बगलोलों ने मिलकर ये जो अय्याशी का बाज़ार गर्म किया हुआ है आजकल, 75 करोड़ का मुजरा, कुछ लोग 1 अरब और 22 करोड़ कह रहे हैं, मिनिमम 75 करोड़ से तो ऊपर ही लगे हैं। 75 करोड़ रुपये का मुजरा करवाया गया। फिर इस पर और मज़ीद ये कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गई, जो कि आलमी मंडी में अब कम हो रही हैं। आलमी मंडी में इस टाइम 94 का डॉलर, टू बी एग्जैक्ट $94 पर बैरल इस वक्त चल रहा है। और पाकिस्तान में कीमतें कहाँ जा रही हैं, उसकी वजह क्या है? लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान में इन बगलोलों और इम्पोर्टेड हुकूमत ने अवाम का खून चूसना शुरू किया हुआ है। पेट्रोल की टू बी एग्जैक्ट प्राइजेज़ मैं आपको बता देता हूँ। पेट्रोल फ़ी लीटर 6 रुपये 72 पैसे का इजाफा हुआ है। हाई स्पीड फजलुर रहमान की कीमत में 51 पैसे 51 पैसे की कमी आई है। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 67 पैसे की कमी आई है। लाइट फजलुर रहमान ऑयल की कीमत में 43 पैसा का इजाफा हुआ है, 43 पैसे का इजाफा हुआ है। और इसके बाद पेट्रोल जो नॉर्मल यूज़ होता है, इसकी फ़ी लीटर कीमत इस टाइम 233 रुपये लोग बता रहे हैं, जबकि 233 रुपये 91 पैसे। फैज हमीद साहब को भी कटहरे में खड़ा करें। 234 रुपये, 1 रुपया कई हज़ारों लाखों लीटर जो रोज़ का सेल होता है, अरबों रुपए बनते हैं। वो मैं आपको आगे बताता हूँ इन्होंने और पैसे कहाँ से बना रहे हैं और इस पर ये चवल कौन सी मार रहे हैं। इस वक्त तेल की इंटरनेशनल कीमत के मुताबिक पाकिस्तान को जो फ़ी बैरल $94 का मिल रहा है, ये पाकिस्तान में ला के सारे खर्चे करवा के हमें 128 रुपये का फ़ी लीटर पेट्रोल पड़ता है। ये हमें दे रहे हैं 233 रुपये 91 पैसे का। अब इसमें जो 105 रुपये हैं, ये कौन कमा रहा है? 105 रुपये फ़ी लीटर, ये हराम की कमाई कौन कर रहा है? ये इसी तरह आप ये जैसे 75 करोड़ 1 अरब के मुजरे हो रहे हैं, ये सब पुट्ठी सीधी मीडिया डेवलपमेंट, लोगों को रोकना, इन सब हराम के कामों में ये हराम का पैसा जाएगा। और ये कौन कमा रहे हैं आप सबको पता है। इम्पोर्टेड सरकार बहुत पीछे रह गई है इन कामों में। ये जो लोग पैसे बना रहे हैं ये और लोग हैं, और लोग कौन है वो आप सबको पता है। इसके अलावा आरिफ हमीद लिमिटेड की इस रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से लेकर अब तक का ये ग्राफ आपके सामने चल रहा है। ये सब गर्दिशी कर्जे की डिटेल्स हैं। $3.1 ट्रिलियन था सिर्फ जून में, 2022 के जून में, जो कि आज अब तक की डेट के मुताबिक ये जून से अब तक 4.7 ट्रिलियन रुपए बढ़ा है। अब ये 4.7 ट्रिलियन रुपए पे बैठा हुआ है। ये महंगाई हो रही है, ये है हमारा गर्दिशी कर्जा जो हम सब पर इम्प्लीमेंट होगा। ये इसके असरात हम सब पर आएंगे, खाने की चीज़ों में। तो ये जो ट्रैक्टरों में फजलुर रहमान डलता है उसमें, ये सब में ये पैसे डिवाइड होंगे और ये हमारे हलक से निकाले जाएंगे।
और इसमें देखने वाली बात यह है कि ये इजाफा तकरीबन 5 मंथ में 10वीं बार हुआ है। ये है इनकी क्रेडिबिलिटी, ये है इनका एक्सपीरियंस। खैर इनको दफ़ा करते हैं, वैसे भी हमने इन्हें दफ़ा ही करना है। खैर इसके अलावा मरियम नवाज़ का एक ट्वीट मेरे सामने है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो बीबी ने किया कि मियाँ साहब ने इस फैसले की सख्त मुखालफत की है और हमें यहाँ तक कह दिया है कि मैं मज़ीद एक पैसा नहीं बढ़ाऊँगा, एक पैसे का बोझ नहीं डालूँगा इस अवाम पर। अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो मैं इस फैसले में शामिल नहीं हूँ, और मीटिंग छोड़कर चले गए। तो मैं बताता हूँ कि शायर इस शेर में ये कह रहे हैं कि मैं चोर हूँ, मैं भागा हुआ हूँ, ये 6 रुपये 72 पैसे का इजाफा मुझे चाहिए क्योंकि मैंने अरबों रुपए बनाने हैं। इसके बाद शायर ये कह रहा है इस शेर में कि इसके बाद मैं एक पैसे का अवाम पे बोझ नहीं डालूंगा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? और कैसे आप बेकारी हैं, इनके मानने वाले बेकारी, बैगर्स, इन्हें क्या कहें, पटवारी, इनको अभी तक समझ नहीं आ रही ये किस किस तरह से इनका खून निचोड़ रहे हैं। लेकिन खैर हमारा काम था बताना, अब समझें ना समझें ये इनकी मर्ज़ी है। खैर इसके अलावा मरियम सफदर नवाज़ ने एक और ट्वीट किया कि मैं अवाम के साथ खड़ी हूँ, इस फैसले की तायीद नहीं कर सकती। अगर तायीद नहीं कर सकती तो फिर ये बकवास और ये चवल मारी ही क्यों है? आपने अपने चचा से पूछें जिनकी आप हज़ारों की तादाद में आप जलसे करती रही हैं अपने लिए, अपने वालिद के लिए और अपने चचा के लिए। अब जब से पंजाब में हुकूमत आई है तो आप गायब हैं। उसकी वजह क्या है? हम सबको पता है कि बम्बू गया हुआ है, अब आप इधर नहीं आ सकती। इसके अलावा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बाऊ जी उर्फ चोर भगोड़ा, ये बुरी तरह इस टाइम फंस चुके हैं। 25 सितंबर तक अगर ये लंदन से ना निकले तो ये गिरफ्तार हो जाएंगे। इनका वीज़ा ख़त्म हो गया हुआ है। ये अब चवले मारेंगे, नेल्सन मंडेला बना के इन्हें पाकिस्तान में लाया जाएगा और इस्तकबाल तो आप क्या होगा। हम अब इस बेंच के सामने पेश नहीं होंगे। इमरान खान आपका इंशाल्लाह भरपूर इस्तकबाल करेगा, ये हमें उम्मीद है। तो बाकी अल्लाह बेहतर करे कि ये पाकिस्तान आएंगे या अब सऊदीया जाएंगे, क्योंकि कोई तो ये चवल मारेंगे। पाकिस्तान में आते हैं तो ये इश्तिहारी करार हैं, मुजरम हैं, इन्हें अंदर किया जाएगा। इस्लामाबाद अगर उतरेंगे जहाँ पर इनकी हुकूमत है 25 किलोमीटर के रेडियस में, वहाँ ये कितनी देर रहेंगे? वहाँ ये रह नहीं सकते, क्योंकि पटवारियों को, बेकारियों ने जो इधर माहौल बनाना है कि मियाँ साहब आ रहे हैं, उनको क्या मुंह दिखाएंगे अगर कोई जलसा ना किया पंजाब में तो। खैर अब देखने वाली बात यह है कि बगलोलों के साथ डील हुई क्या है, इससे पता चलेगा कि मियाँ साहब क्या कर रहे हैं। खैर 25 सितंबर से पहले तो वो लंदन से निकलेंगे, ये चीज़ कन्फर्म है। इसके अलावा TLP में एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि हम अचार से भी रोटी खा लेंगे, ये कहने वाले आज नहीं कल के दिन में इन्होंने 1.5 करोड़ की फॉर्च्यूनर ली। फॉर्च्यूनर कह रहे हैं टोयोटा की। तो इनको मुबारक हो कि आपने सर 1.5 करोड़ रुपए की ले ली फॉर्च्यूनर। इसके अलावा इमरान खान की जब से हुकूमत गई है तब से लेके अब तक तकरीबन 5 महीनों में कराची में कोई ना कोई तैयारा इंडिया का लैंड होता है। कभी वो यहाँ से मुसाफिर लेके जाता है, शायद उन मुसाफिरों को और कोई जगह नहीं मिलती, या इंडियन त्यारे से इनकी कोई ख़ास ताल्लुक़ है, कोई ख़ास दिल लगी है, क्या है मुझे समझ नहीं आती। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अरबों डॉलर बाहर भेजे गए पिछले दिनों में, जब ये इनसे खरीदे नहीं गए बाई इलेक्शन में। उसके बाद भी 2 प्लेन, एक लाहौर से 2 कराची से, टोटल अभी तक ये 6ठा प्लेन कल के दिन में लैंड हुआ कराची में। तो ये समझ से बाहर है कि पाकिस्तान के साथ खेल क्या खेला जा रहा है, और कोई इदारा बड़ा, कोई इस पर खबर भी नहीं चला रहा, कोई TV चैनल इस पर खबर नहीं चला रहा, और कोई इदारा इसकी तरदीद या तायीद भी नहीं कर रहा। I have no idea.
कि ऐसा हुआ है कि नहीं, इसका मतलब आप बेहतर समझते हैं। खैर, इसके अलावा एक बड़ी डेवलपमेंट ये कि फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान के इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिट की दरख्वास्त पर जुमेरात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जेस्ट बेंच समाअत करेगा। वो उस पर फैसला कोई देंगे। जुमेरात को ये चीज़ आ रही है, ये भी एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। देखते हैं इनमें क्या बनता है। इसके अलावा डीजल का एक फतवा मेरे सामने आया, फतवा है या फतवा टाइप है, वो मैं आपको सुना देता हूँ कि डांस और मुजरा देखने में कोई हर्ज नहीं है, अगर नीयत में खोट कोई ना हो तो वाह जनाब, बड़ी गल की थी ये है हमारे इस्लाम के स्लैश कश्मीर के स्लैश काफ़ी सालों से पाकिस्तान में रहने वाले ये दीनी आलम मौलाना, ये इनका बयान है इस मुजरे पे, तो कमाल है, तालियां तो होनी चाहिए इस बात पे। और इसके अलावा लास्ट में एक पैगाम उन लोगों के लिए, ये हमारे व्यूवर भी समझते हैं ये पैगाम किन के लिए है, कि पाकिस्तान की आबादी अब तकरीबन 23 करोड़ हो चुकी है और मिडिल क्लास जो हैं, जो इनको बम्बू डालते हैं या जो जलसों में जा सकते हैं सब कुछ होने के बावजूद, इनकी तादाद भी अब बढ़कर 2 करोड़ 2.5 करोड़ से अब 4-5 करोड़ तक पहुंच चुकी है। मुशर्रफ और ज़िया, जनरल मुशर्रफ और जनरल ज़िया के दौर में ये चीज़ें नहीं थी और मुल्क के समाजी माशी हक़ाइक़ बदल गए हैं। सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्क अब देहातों तक जा पहुंचा है, सब तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, इंफॉर्मेशन का ट्रांजैक्शन, इंफॉर्मेशन काफ़ी वसी हो चुकी है, सब लोगों तक हर बात पहुंचती है। और अब जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ जैसे उन्होंने हुकूमतें की, अब वैसी हुकूमत ना तो हो सकती है, ना उस तरह की हुकूमत करने की कोशिश करें। ये जो आजकल के मामला चल रहे हैं और जिस तरह चल रहे हैं, ऐसा चलाना अब मुमकिन नहीं है और ना इसकी कोशिश करें। खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।